चलो शांत रहो, अरे एकदम शांति बना। अगर पढ़ने का मन करे तो मन से पढ़िए, नहीं कर रहा है तो स्टॉप कर दीजिए, ज्यादा एडवांस मत काम कीजिए। चलिए आइए, इंग्लिश हम लोग को देखना है। जाइए, इंग्लिश में हम लोग प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस देख रहे थे। क्या देख रहे थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस देख रहे थे। इसका हिंदी जो होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए थे। क्या देख लिए थे? अफर्मेटिव सेंटेंस जो था देख लिए थे। अब हम लोग को देखना जो है नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस देखना है। नेगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग से बताए थे कि अफर्मेटिव में सकारात्मक बात रहेगा, उसमें नहीं नहीं रहता है। नहीं जो होता है नहीं रहता है, लेकिन इस सेंटेंस में जो होगा नहीं रहेगा। नहीं जो है ना रहेगा, नहीं क्या करेगा? रहेगा। मैंने कोई भी अगर सेंटेंस लिखा जा रही है, कोई भी सेंटेंस वाक्य लिखा जा रहा है, ओ बाबू इधर ध्यान दो, कोई भी अगर सेंटेंस लिखा जा रहा है ना, उस सेंटेंस में क्या रहेगा? नेगेटिव में नहीं रहता है। नहीं जो होता है ना रहता है। जैसे मान लीजिए पहचान में अगर पूछा जाए, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में नहीं लगा रहता है। नहीं जो होता है क्या करता है? लगा रहता है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर जो होता है ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट यस कमिंग प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, डू नॉट होता है या डज नॉट लगता है, तब उसके बाद वर्ब वन लगता है, तो उसके बाद क्या लगता है? अदर वर्ड लगता है। ध्यान से समझिएगा। जैसे में अगर बोले मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, सबसे पहले ये भी बात याद रखना पड़ेगा कि डू नॉट कहाँ लगेगा, डज नॉट कहाँ लगेगा, ये भी बात याद रखना पड़ेगा। तो डू नॉट जो होता है ना, आई वी यू दे और पीएन के साथ क्या लगता है? डू नॉट। ही सी इट और एसएन के साथ क्या लगता है? डज नॉट लगता है। क्या लगता है? डज नॉट लगता है। उसी तरह बताइए मैं क्या होगा? आई। मैं क्या होगा? आई। आई जो सब्जेक्ट है, तो आई के साथ क्या लगाइएगा? डू नॉट लगाएंगे। आई के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब वन पूछ रहा है, तो बताइए इसमें वर्ब वन है पढ़ाना। क्या है? आई डू नॉट टीच। अगर टीच क्या? इंग्लिश। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। ये हुआ। ऐसा ही अगर दे दिया जाए, रानी आज सुबह में नहीं टहलती है, रानी क्या हो जाएगा? रानी। रानी क्या होगा? रानी। इसके साथ लगेगा डू नॉट की डज नॉट? डज नॉट लगेगा। रानी डज नॉट
इसका टहलना क्या होता है? वॉक। वॉक इन द मॉर्निंग। जहिया के बात किया है ना उसको लास्ट में लिख देते हैं टुडे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसी बात पे पपुरंजन खड़े हो जाएंगे। पपुरंजन खड़े होंगे। आइए पपुरंजन बताएंगे। पपुरंजन पपुरंजन सुबह में नहीं पढ़ते हैं। सुबह में, सच बात है, सुबह में आप पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। तो हम सेंटेंस भी सही लिखे हैं। पपुरंजन सुबह में नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं, एकदम सही लिखा गया। चलिए बताइए पपुरंजन का क्या होगा बाबू? आपसे नहीं पूछ रहा है, जिनसे पूछ रहे हैं वही बताएंगे। बताइए बबुआ। हाँ पपुरंजन के पपुरंजन हो गया। इसके साथ क्या लगाइएगा? डज नॉट। बहुत अच्छा। डज नॉट। कहाँ आए हो? बारात करने आए हो का? ध्यान दो ना बोर्ड पे। लग रहा है बारात में आए हो, इधर से उधर कर रहा है। चलो बता। पपुरंजन डज नॉट। अच्छा वर्ब 1 इसमें क्या है? वर्ब क्या है? पढ़ना है। पढ़ना के क्या होगा? रीड होगा। रीड। तब सुबह में क्या बात किया था? इन द मॉर्निंग। कोई दिक्कत किसी को? सब किसी समझ में आ गया? चलो सब किसी को आ गया ना अच्छा तरह से? नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया? उतारिए, चल जल्दी उतारिए, बंद करो।